काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं चीन के लिए। जैसे तिब्बत के शिगित्से नामक एयरपोर्ट का फिलहाल अमेरिका की एक वेबसाइट द वॉर जोन ने जिक्र किया है। उनका कहना है कि चीन के द्वारा भारत के साथ सटी हुई जो सीमा है उसके नजदीक तिब्बत के दक्षिण में शिगत्से नामक एक ऐसा पोर्ट विकसित कर लिया, एक एयरपोर्ट विकसित कर लिया गया है जो डुअल यूज में आ सकता है। डुअल यूज का मतलब जो सिविलियंस हैं उनके लिए तो यूज में आ ही सकता है, मिलिट्री पर्पज से भी यूज में आ सकता है। और यहां पर बड़ी मात्रा में जो ड्रोन्स हैं या डिफेंस के वेपन्स हैं वो रखे गए हैं, ऐसा यहां रिपोर्ट्स में निकल के आया। स्वाभाविक सी बात है, जब भी कोई देश युद्ध की तैयारी करेगा तो अपने भी पोर्ट्स बनाएगा। इंडिया भी उन सब चीजों में बहुत आगे बढ़ रहा है। 1962 से अगर हम आज तक की घटनाओं को देखें तो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ी है। फ्रीक्वेंसी बढ़ी है से मतलब क्या है? 1987 के बाद सीधा 2017 में खबरें निकल कर आई, यानी 30 साल बाद भारत और चीन एक दूसरे के सामने थे। लेकिन 2017 से 2022 के बीच में यह तीसरा मामला है जब भारत और चीन की सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़ी हो गई हैं। यानी आप विचार करिए, जब 30 साल में एक बार सामना हुआ, वहीं 5 साल के अंदर 3 बार सामना हो गया। इससे यह कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत और चीन की सेनाओं का जो आमना सामना है वो भविष्य में और भी ज्यादा होगा। और एक इंपॉर्टेंट बात जो हमने थंबनेल में लिखी है कि अभी और हमले करने का प्रयास करेगा। इसके हमले वेपन्स के साथ नहीं है, यह लाठी भाटा जंग करने का एग्रीमेंट 1996 में भारत से किया हुआ है। अब इस स्थिति में यह जो फ्रीक्वेंसी है यह बताती है पहले 3 साल में, फिर 2 साल में। इसका मतलब जो अगला जो इसका प्रयास है वो निकट भविष्य में शीघ्र ही दिखाई पड़ सकता है और हमें पूरी तरह से इसके लिए तैयार होना चाहिए। इस बात को प्रूव करने के लिए बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि चीन को जल्दी ही भारत के साथ फिर से आमना सामना करना पड़ेगा, जो कि चीन की इंटरनल पॉलिटिक्स इस बात के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार होगी। आइए हम इस बात को स्थापित करने के लिए कुछ पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से आपके सामने पॉइंट्स रखने का प्रयास करते हैं। देखिए, फिलहाल के लिए आपको जो ये मैडम दिखाई दे रही हैं इनकी चर्चा कर लेते हैं। असल में ये है ताइवान की राष्ट्राध्यक्ष। भारत की तरफ से और चीन की तरफ से अभी तक ताइवान के विषय पर कोई भी आमना सामना नहीं हुआ, लेकिन इन दिनों भारत ताइवान के बहुत नजदीक जा रहा है। कैसे? फिलहाल चर्चा यह है कि भारत में ताइवान की तरफ से बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जो आकर के इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत और ताइवान, जबकि भारत वन चाइना पॉलिसी मानता है, अर्थात भारत ताइवान को भी चीन का हिस्सा मानता है, उसके बावजूद इन दिनों ताइवान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने का प्रयास कर रहा है। यानी इंडिविजुअली इस देश के साथ मुक्त वार्ता यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौता करने का विचार कर रहा है। अर्थात हम मानते तो वन चाइना पॉलिसी हैं, हम आपको ही ताइवान का हिस्सा मानते हैं, ताइवान को आपका हिस्सा मानते हैं, लेकिन ताइवान से अलग से व्यापार करना चाहते हैं आपके बिना। यह चीज चीन को कहीं ना कहीं खटकेगी। उसके पीछे का एक बड़ा कारण है। बड़ा कारण यह है कि जब हम ताइवान की बात करते हैं तो ताइवान के विषय पर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान सब एक बार में ही चीन के सामने आकर खड़े हो गए। लेकिन भारत की जो अभी तक की नीतियां रही हैं, गुट निरपेक्ष प्रकार की नीति, यानी किसी भी गुट में शामिल ना होने की नीति, उसके चलते चीन भारत को एक आसान टारगेट मानता है। इसे लोनली गन शब्द से संबोधित किया जाता है, यानी अकेली बंदूक शब्द से संबोधित किया जाता है। यानी अगर ताइवान के विषय पर चीन कुछ भी करेगा तो उसने हाल ही के दिनों में देखा कि उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका सब ताइवान के पक्ष में आकर खड़े हो जाएंगे और चीन का सामना करेंगे। भारत चूंकि अभी तक किसी के भी जाकर के बग्घी में नहीं बैठा है, किसी भी तांगे में जाकर सवार नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति में चीन इसको इस तरह से देखता है कि भारत की तरफ एग्रेशन करना तुलनात्मक रूप से आसान हो सकता है। अगर सेना के लिहाज से बात करें तो भारत में सेना की ताकत दिखाकर चीन दुनिया में अपना लोहा मनवा सकता है। इसके पीछे के बहुत सारे कारण हैं, जिनमें से ताइवान को छोड़कर भारत पर इसके एग्रेशन होने की बातें जो हैं वो कैसे निकल सकती हैं। पहला पॉइंट, ताइवान जो है वो ताइवान की एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका नाम है PSMC। वो हाल ही में भारत के अंदर सेमीकंडक्टर स्थापित करने का प्लान कर रही है, यह खबर निकल कर आई थी। इसके साथ साथ अगर आप अक्टूबर की खबर देखते हैं तो इसमें खबर निकलती है कि इंडिया और ताइवान जो है वो जल्दी ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर विचार कर रहे हैं। यानी ये अपने आप में वो बात है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किसी देश के साथ होता है, जब
जब कोई देश ताइवान है ही नहीं अकॉर्डिंग टू वन चाइना पॉलिसी, फिर इंडिया कर किसके साथ रहा है? ये अगेन चाइना को हाथ दिखाने जैसा है। ऐसी स्थिति में और जो पॉइंट बार बार बाहर निकल के आते हैं, उनमें जो बड़े पॉइंट्स हैं, उनमें सबसे बड़ा पॉइंट है बाइडेन की नीतियों का थोड़ा सुस्त होना।